बिहार में एक ऐसा थाना है जहां तैनात होने वाले थानेदार का शादीशुदा होना जरूरी है। इतना ही नहीं, थानेदार को दोबारा शादी भी करनी पड़ती है। जी हां, आपने सच सुना। थानेदार शादीशुदा होने के साथ साथ उसी थानेदार को कहीं और नहीं तो उसी थाने में एक बार फिर शादी करनी होती है। हम आपको कुछ बताएं उससे पहले ये तस्वीर देखिए। तस्वीर में दिख रहे दूल्हा थानेदार हैं जिनकी शादी थाने के अंदर शिव मंदिर में हो रही है। दूल्हे का नाम रूपक रंजन सिंह है और दुल्हन का नाम भारती है। थानेदार साहब की शादी मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के तहत हो रही है। आस्था और परंपरा सनातन संस्कृति का हिस्सा है। कई तरह की आपने परंपराएं और विधि विधान सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अनोखी और हैरान करने वाली कहानी बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। वैसे तो सनातन संस्कृति में भगवान शिव के विवाह की वर्षगांठ को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। यह परंपरा हर साल निर्वहन की जाती है। इस दिन देश भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ रहती है। कहते हैं भगवान शिव अनादि देव हैं, ना तो उनका जन्म हुआ ना अंत। यही कारण है कि भगवान महाकाल की विवाह का वर्षगांठ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर महाकाल के मंदिर को विवाह मंडप के रूप में सजाया संवारा जाता है। शिव पार्वती के विवाह की इस महाशिवरात्रि को विशेष पूजा होती है। इसी ऐतिहासिक परंपरा के तहत कटिहार के कोढ़ा थाने में महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है, जहां के थानेदार को महाशिवरात्रि की रात अपनी पत्नी के साथ फिर से शादी करनी होती है। ये पहले से परंपरा चली आ रही है। जो भी थानेदार आते हैं उनको वो इस परंपरा का निभाते हैं और मैं भी उसी परंपरा को निभा रहा हूँ। हमारे आने वाले जो भी थानेदार होंगे वो भी निभाएंगे। काफ़ी सुखद अनुभव है और हम लोग बाबा महादेव से कामना करते हैं कि कोढ़ा थाना ही नहीं पूरे विश्व ब्रह्मांड में शांति व्याप्त रहे, लोग सुख चैन से रहें। इसीलिए हम लोग बाबा महादेव की पूजा करते हैं। पूरी रीति रिवाज के साथ होती है शादी यहाँ शंकर जी पार्वती जी की। उसी का हम लोग निर्वाह करते, प्रतिनिधि मात्र हैं हम दोनों। शिवरात्रि के अवसर पर जब थानेदार की दोबारा शादी हुई तो लोगों की भारी भीड़ लगी। इस दौरान समधी भी थे और पुजारी भी और बाराती भी। विधिवत जो है मंदिर के अंदर में दोनों का विधिवत, बड़ा बाबू बेटी और बेटा, बड़ा बाबू वर पक्ष है और बड़ा बाबू की जो पत्नी होते हैं वो बेटी पक्ष होती है। और हम लोग विधिवत जैसे शादी ब्याह होता है गांव घर में, उसी तरीका से आज मंदिर में इन दोनों का पुनर्समझिए शादी होता है। यह हर साल की भांति हम लोग कोढ़ा प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि के सहयोग से इस कार्यक्रम को करते हैं। यहाँ हर साल जो परंपरा बना हुआ है शिव विवाहोत्सव का, वो परंपरा का निर्वाह होते आ रहा है। इसी तरह से शिव और पार्वती का विवाह हुआ है और उस उत्सव को हम लोग मनाते हैं, मनवाते भी हैं। थानेदार की शादी में दूसरे पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे और शादी के साक्षी बने। यह एक परंपरा है। जो भी यहाँ पर थाना अध्यक्ष होते हैं वह जो है महादेव जी का जो है स्वांग रचते हैं उसकी पत्नी पार्वती का प्रतीक में। और दोनों की शादी का जिस तरह से शिवरात्रि में नर और नारी का शादी होता है, उसी तरह से यहाँ कई वर्षों से मनाया जाता है। और बारात के तौर पर यहाँ स्थानीय व्यवसाय से लेके सभी वर्ग धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ शिव मंदिर में पूर्व से ही शादी का कार्यक्रम, कई जोड़ों का यहाँ से पानी भरने इत्यादि जो प्रथा है वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया जाता है।
इस अवसर पर साक्षी बनने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और थानेदार की शादी का गवाह बने। न्यूज़ लाइव डेस्क, बिहार।